हाय बच्चों, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। अगर 2027 का CUT आप लोग देने वाले हैं और स्कोर करना चाहते हैं एक ऐसा स्कोर जिसमें आप लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बेहतरीन कॉलेज मिले, तो यहाँ पे जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ उनको आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो ये रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं। तो मेक श्योर करिएगा आप इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइए कि आप CUT 2027 के लिए रेगुलर स्टूडेंट्स के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर एज अ ड्रॉपर, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको और वीडियोज यहाँ पे मिल सके। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बच्चों आपके मन में ये होना चाहिए कि क्या ये 2027 का CUT का पेपर हमारे लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि चैलेंज वर्ड निकल के आता है जब मुझे लगता है कि जो सामने मेरे पास अचीव करने के लिए टारगेट है वो थोड़ा बड़ा है। अब CUT मैम बड़ा क्यों है? क्योंकि आप अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो ये इंडिया का यूजी लेवल पे सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम का डिफिकल्टी इसका प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में सिलेक्शन इसका प्रॉब्लम है कि अगर मैं सीट्स की बात करूं जो कि अच्छी सीटें हैं वो केवल 70,000 हैं, और अगर मैं और एग्जाम्स की बात करूं तो वहां पे तो एक स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है, ये आपकी 3 स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है एंड अगेन बहुत सारे रिजर्वेशन इसके अलावा भी रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बड़े हैं और जो सीट्स हैं जिनके लिए बच्चे फाइट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इसीलिए CUET में आप लोगों का अच्छा सीट मिलना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। सीट मिलना चैलेंज नहीं है, एक अच्छी सीट मिलना चैलेंज है जो इस बार के बच्चे फेस कर रहे हैं कि अगर आपका स्कोर 1000 में से 700 से कम है तो मतलब बहुत ही टफ है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। अगर आपका स्कोर 800-900 से ऊपर है तब जाके आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा और उसके लिए टारगेट स्कोर 900 प्लस रखना पड़ेगा। कंपटीशन कुछ ऐसा है कि एक सीट पे 5 बच्चे फाइट करते हैं। अब एडमिशन एक को ही मिलने वाला है, तो क्यों मैम मुझे तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आपको एक सीट लेनी है तो आपको उन 4 बच्चों को हराना पड़ेगा जिसके वजह से आपको सीट मिले। अगर मैं उन 4 बच्चों की तरह ही काम कर रहा हूं तो आप उन 4 बच्चों में जरूर रहोगे जिनको सीट नहीं मिलती। वो एक बच्चा जो पढ़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है, वो यहाँ पे सीट ले लेगा। सो वेरी क्लियर, इट्स अ कॉम्पिटिशन ऑफ बीइंग द बेस्ट अमंग द रेस्ट। जब आप बेस्ट बनोगे तब जाके आप उस सीट तक पहुंचोगे और उसके लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा जो बाकी बच्चे नहीं करते, जिसकी वजह से उनको वो सीट नहीं मिलती। तो मैम क्या करें, है ना? सवाल ये होगा मैं ये एक बच्चा कैसे बनूं, क्योंकि अब आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं वो एक बच्चा बनूंगा जिसको ये सीट मिले। राइट है। सो उसके लिए आप सभी लोगों को वैसे दिख रहा होगा कि CUT अड्डा का जो रिजल्ट है वो कितना बड़ा रहा है, हर साल रहा है, और वो इसलिए रहा है क्योंकि हम लोग तैयारी करवाते हैं एग्जैक्टली CUT ओरिएंटेड तरीके से। और ये जो टॉपर्स हैं इन्होंने भी ये इसलिए अचीव करा क्योंकि इन्होंने कुछ अलग किया, इन्होंने वो भीड़ की तरह तैयारी नहीं करी, इन्होंने कुछ अलग तैयारी करी, इसीलिए ये उस एक सीट तक पहुंच जाते हैं जहां पे इनको कोई भी एडमिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको भी ऐसा बनना है तो उसके लिए यू नीड टू हैव दैट टारगेट कि आप 900 से ऊपर स्कोर करेंगे एंड उस एक बच्चे में आओगे। तो अगर आप वो एक बच्चा बनना चाहते हो तो पहले आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपको 900 से प्लस स्कोर करना है। अब अगला सवाल है मैम इसको कैसे अचीव करें? ठीक है, कैसे मैम स्कोर को मैं अचीव करूं? लेट्स गेट वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट टाइमली। जो भी बच्चे हैं, जो भी टॉपर्स हैं, जो यहाँ पे आपको रिजल्ट में दिख रहे हैं, जो कि अनडिस्प्यूटेड एडमिशंस ले रहे होते हैं, वो टाइम से शुरू करते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आप लोग जुलाई जून ऑनवर्ड्स पढ़ाई को शुरू करें, क्योंकि अगर आपका बोर्ड्स भी है, देखो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो 100% ही कर दो, लेकिन अगर आपके बोर्ड्स भी हैं तो बोर्ड्स आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ CUT। अगर मैं इसकी तैयारी करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे अलग करनी पड़ेगी जिसके लिए मेरे पास अलग से टाइम होगा, लेकिन अगर मैं रिवीजन या सिलेबस की बात करूं तो सेम ही है। तो अगर मैं CUT की तैयारी करूंगा, बड़ा ब्रैकेट CUT है, तो मेरा बोर्ड्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होगा। बोर्ड्स प्रिपेयर होगा तो मेरा जो छोटा सा जो टारगेट है जो मेरे मन में वो कंप्लीट होगा। अब उसके लिए सबसे जरूरी है सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट होना। वो कब होगा? जब आप शुरू करोगे, है ना। कम से कम 4-5 महीने तो लगेंगे सिलेबस करने में, क्योंकि आपके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस करना है। लैंग्वेज है, GAT है, अगर GAT एप्लीकेबल है तो ये आपको करना है। उसके बाद जनवरी से जो फेब है उसमें आप केवल सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करोगे डोमेन्स की। अब डोमेन्स प्रिपेयर हो चुके हैं, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्विच करना है, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि बोर्ड्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इससे क्या CUT नुकसान है? नहीं, CUT तो तैयार ऑलरेडी हो चुका है। CUT बस यहाँ पे रिविजन हो रहा है एक सब्जेक्टिव मैनर में। राइट, तो मेरा क्या हो रहा है? बोर्ड्स भी प्रिपेयर हो रहा है और CUT भी प्रिपेयर हो रहा है। अब उसके बाद मैम क्या करूंगा? उसके बाद आपके पास मिड मार्च और मिड मई, मतलब बोर्ड्स जैसे ही खत्म होंगे, ये सबसे गेम चेंजर टाइम पीरियड है। जो बच्चे शुरुआत नहीं करते ना, वो इस टाइम पीरियड में फंसे हुए होते हैं कि मैम सिलेबस पढ़ें, प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट करें, क्या ना करें, जिसकी वजह से वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेपर में उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता जो वो लेकर आना चाहते हैं। मैम कैसे ये होगा?
आपको मिड मार्च से मिड मई में केवल रिवीजन करना है। दिस इज द ओनली टास्क दैट वी हैव टू डू। ये कब होगा? जब सिलेबस नवंबर में हो चुका होगा, जब मैंने बोर्ड्स भी अच्छा दे दिया हो। अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूं तो अगेन बोर्ड्स के टाइम पे भी मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो मेरा सिलेबस नवंबर दिसंबर तक होना बहुत जरूरी है, तभी जाके मैं मिड मार्च को गेम चेंजर बना सकता हूँ। उसके बाद मॉक टेस्ट है, लेकिन अगर मेरा सिलेबस ही नहीं होगा तो मैं ना रिवीजन कर पाता हूँ ना मॉक टेस्ट कर पाता हूँ, सिलेबस से ही जूझता रहता हूँ, और सिलेबस नहीं होता तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता। उसके बाद यस यू नीड राइट पीपल, राइट मेंटर्स जो आपकी मदद करें। तो जिन बच्चों ने ये 3 चीजें मिड मार्च में कर ली, उनके पास राइट मेंटर्स हैं, उनके पास राइट कंटेंट है, राइट रिवीजन की क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं जो सीयूटी के ऊपर बेस्ड है। अगर ये तीनों चीजें आपने मिड मार्च से मिड मई में कर ली तो आप लोग ये स्कोर अचीव कर लोगे। और ये वो सब बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने ये स्कोर अचीव किया। आप किसी भी एआईआर से बात करो, सबने तैयारी जून जुलाई से शुरू करी है, सबने बोर्ड्स अच्छे करे हैं, सबने सीयूटी अच्छा करा है। अगर मैं तैयारी और डिले करूंगा ना मेरे बोर्ड्स अच्छे होंगे, बोर्ड्स अच्छे नहीं होंगे तो सीयूटी भी अच्छा नहीं होगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों को साथ में लेके चलो और सही टाइम पे शुरुआत करो, ताकि ये पूरा स्ट्रैटेजी आप लोग इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, सो आई होप सभी लोगों को ये सारी बातें क्लियर है। मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरी तैयारी करवाने के लिए आपका सीयूईटी का जो लाइव बैच है वो शुरू हो रहा है 16 जुलाई को। इट इज द सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बैच जो सीयूईटी के लिए रिजल्ट देता है। जनरली बच्चे जुलाई से शुरुआत करते हैं और इसीलिए जुलाई में सबसे बड़ा लाइव बैच ही आपका लॉन्च होता है। अल्टीमेट 2027 के नाम से 16 जुलाई से शुरू हो रहा है, और इस बैच पे डिस्काउंट का जो कोड रहेगा वो होगा Y513। ठीक है, अगर आप इन बच्चों में शामिल होना चाहते हो, एटलीस्ट ये गोल तो रखो कि आप यहाँ शामिल होगे, तब जाके मेरा स्कोर अच्छा आएगा और मेरे को किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इफ यू हैव दैट गोल, यू नीड टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे शुरुआत करो। राइट, वंस यू हैव जॉइंड द बैच, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर दोगे ताकि मैं उसके आगे आप लोगों की हेल्प कर सकूं, आपको मेंटरशिप दे सकूं। उसके लिए आप ये कोड के साथ बैच ज्वाइन करेंगे और मुझे मेल कर देंगे, मैम आई हैव जॉइंड दिस बैच, जो भी आपका बैच है, ताकि उसके आगे मैं आप लोगों को पर्सनली हेल्प आउट कर पाऊं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सब बच्चों के लिए रहेगी जो यहाँ पे बैच ज्वाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोड के साथ। तो मेक श्योर करिएगा इस कोड के साथ ही आप लोग ज्वाइन करें, मुझे एक बार मेल कर दें। कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए यू हैव टू जस्ट गो ऑन द अड्डा 247 ऐप। ठीक है, ऐप सबके पास होना चाहिए। ठीक है, या वेबसाइट पे भी जा सकते हो। इसके अलावा फिर आपको ऑल कोर्सेज में यूजीपीजी सेक्शन में जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, उसको आप चुन लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली महापैक का ऑप्शन है, जिन बच्चों को सारे बैचेस का एक्सेस चाहिए वो महापैक ले सकते हैं। महापैक में आपको सारे सब्जेक्ट्स का ई बुक, प्रैक्टिस बुक, पीवाईक्यू बुक, टेस्ट सीरीज नॉर्मल और पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज सब मिलता है। महापैक प्रो में वही किताबें हार्ड कॉपी में मिलती है, तो जिस बच्चे को हार्ड कॉपी बुक चाहिए वो महापैक प्रो में जा सकता है ऑल बैचेस के एक्सेस के साथ। जिसको ई बुक्स में काम चल जाएगा वो महापैक में जा सकता है, और जिसको सिंगल बैच चाहिए, ये अल्टीमेट बैच है, ये अल्टीमेट बैच ऑलरेडी महापैक में इंक्लूडेड होता है। तो दिस इज द बैच। सभी चीजों को ज्वाइन करने का जो कोड आप यूज करेंगे वो होगा Y513। ठीक है, इसको आप अप्लाई कर दोगे। 599 का बैच है, लगभग इसमें आप 1500 रुपए ऐड कर देंगे तो आपको महापैक ही मिल जाएगा। तो अगर पॉसिबल है तो महापैक पे चले जाइए, और नहीं पॉसिबल है, आपको लगता है मैम सिंगल बैच ही मेरे लिए काफी है, जो कि ऑब्वियसली काफी है। महापैक बस मल्टीपल रिविजन के लिए अच्छा होता है, प्लस बुक्स के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए, इसमें सिंगल टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे यूजिंग द कोड Y513। किसी को भी कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आपके पास है मेरी ईमेल आईडी, ठीक है, विच इज ayushi AYUSHI.sharma SHARMA@adda247.com। अगर आपको कंफ्यूजन है बैच को लेकर तो भी मेल कर देना, वरना कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने का कोड Y513 है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को शुरू करें, यही इकलौता तरीका है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना हक आपको कमाना है, और वो हक आप तभी कमा पाओगे जो आप सही तैयारी करो। राइट, सो दैट इज ऑल। आई होप आप सभी लोग रेडी हैं 2027 के पेपर के लिए, एंड मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो बाकी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी राइट स्ट्रैटेजी, राइट प्लान फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि जितना डिले कर रहे हैं उतना पीछे हो उस बच्चे से जो शायद पढ़ना शुरू कर चुका है। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट नाउ, ताकि आप अपनी सीट को अपने हक से कंफर्म कर पाओ। ऑल द बेस्ट बच्चों।